मुल्क में 2 माह बाद कोरोना से सबसे ज्यादा अमवात, 24 घंटों में 95 अफराद जान से गए। 4720 अफराद वायरस में मुब्तला हुए। एक्टिव केसेस 79,837 हैं। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.24% रही। लाहौर में नामजद और सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम नाजिम वेटर की वर्दी में था। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि मुबशिर उसके भाई के कत्ल में मुलव्वस था। कत्ल की मनसूबाबंदी खुद की। फायरिंग वजीर आला पंजाब की गाड़ी से चंद गज के फासले पर हुई। सलामती काउंसिल इजलास में मदऊ क्यों नहीं किया, ये कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सदर UNSC को खत लिखा। NGOs को सलामती काउंसिल इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अफगान मसले के सियासी हल की हर मुमकिन कोशिश की। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा किया। बहुत से मुसल्लह ग्रोह अफगानिस्तान में अमन नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अफगानिस्तान ने तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की मदद मांग ली। सलामती काउंसिल इजलास में सरबराह अफगान मिशन डेब्रेलियान ने कहा, अफगानिस्तान की सूरत हाल शाम जैसी है। तालिबान के हमले रुकवाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल से सिफारती, सियासी और मुआशी दबाव डालने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी मंदूब ने कहा, तालिबान ने जंग के जरिए हुकूमत कायम की तो तस्लीम नहीं करेंगे। चीनी मंदूब का कहना था, सूरत हाल का सियासी हल मुज़ाकरात से मुमकिन है। अमरीका और नेटो हाथ झाड़कर मसाइल पीछे ना छोड़ें। तालिबान की कार्रवाइयों का कानूनी जवाब नहीं, तालिबान को तशद्दुद खत्म करना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस की मीडिया ब्रीफिंग। खराब सूरत हाल के बायस बरतानवी बाशिंदों को अफगानिस्तान छोड़ने की हिदायत। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान के तमगा जीतने की उम्मीद। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड आज खेला जाएगा। कौमी एथलीट अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा के दरमियान कड़ा मुकाबला मुतवक्के। कौम पाकिस्तानी खिलाड़ी की कामयाबी के लिए दुआ गो। फाइनल मुकाबला शाम 4 बजे होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग का मेला। आज बाग स्टालियंस का मुकाबला कोटली लाइन से होगा। दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स और मुजफ्फराबाद टाइगर्स मध्य मुकाबले होंगे। इफ्तिताही मैच में रावलाकोट हॉक्स ने मीरपुर रॉयल्स को 43 रन से शिकस्त दे दी। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाएं नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भी भेजें और बोल के संग आज़ादी के जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं।